नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संसार के सबसे बड़े सैनिक संगठन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नाटो, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले ये वीडियो देख लेते हैं 2019 की नाटो के शिखर सम्मेलन की, उसके बाद हम चर्चा करेंगे नाटो के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के तानाशाही शासन का अंत हो जाता है। 2 सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाती है। ध्रुवीय राष्ट्रों की हार होती है। इटली, जर्मनी, जापान ये सभी हार घोषित कर लेते हैं, स्वयं को सरेंडर कर देते हैं और मित्र राष्ट्रों की जीत होती है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस होते हैं। यहीं से होती है शीत युद्ध की शुरुआत। अब संसार 2 भागों में विभक्त हो चुका होता है। अब मित्र राष्ट्रों में दुश्मनी का भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो बंटवारे की बात होती है तो जर्मनी को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का कब्जा हो जाता है और पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका और के सहयोगी देशों का। और यहीं से होती है द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत। अब संसार 2 भागों में विभक्त हो जाता है, पूंजीवाद और साम्यवाद। साम्यवाद का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा होता है, जिसमें 15 गणराज्य होते हैं, और पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका और उसके सहयोगी देश, अर्थात पूर्वी यूरोप जो है सोवियत संघ में शामिल होता है और पश्चिमी यूरोप भी अमेरिका में शामिल होता है। इस तरह अब ये लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रकार वर्सा पैक्ट और नाटो की स्थापना की शुरुआत होती है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नाटो के बारे में कि नाटो की क्या स्थापना कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटो की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय है बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और शुरू में इसको फाउंडर करने में, इसकी स्थापना करने में 12 देश शामिल होते हैं। तो उनके नाम देख लेते हैं: अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम। इनके हम ध्वज भी देखते रहेंगे कैसे होते हैं हर देश के ध्वज। नॉर्वे होता है, नीदरलैंड होता है और लक्ज़मबर्ग। और अगले 3 देश हैं पुर्तगाल, डेनमार्क और आइसलैंड। पुर्तगाल देश का निवासी भारत में भी आया था, वास्को डी गामा उसने भारत खोज की। नाटो का उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और अस्थायी रूप से उनकी सुरक्षा बनाए रखना। ये नाटो का उद्देश्य है पहला। दूसरा उद्देश्य समझते हैं, और उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता बाधित ना हो। दूसरा है सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, क्योंकि सोवियत संघ उस समय भी था जब नाटो की स्थापना होती है, तो सोवियत संघ वर्सा पैक्ट के अनुसार अपने सैनिक संगठन की स्थापना करता है। आधिकारिक भाषा है अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी। नाटो के केवल 2 ही भाषाएं हैं आधिकारिक रूप से, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग,
नाटो के महासचिव का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। वर्तमान में 29 देश नाटो में शामिल हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं: अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया और कनाडा। अगला क्रोएशिया, चेक गणराज्य और डेनमार्क, एस्टोनिया। फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और हंगरी। आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया। लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड। पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। स्पेन और तुर्की। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर भी तुर्की को शामिल कर लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये कुल मिला के 29 देश इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं कि नाटो अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सच बात यह है कि नाटो पर पूरी तरीक़ा से अमेरिका का ही अधिकार है। ये नाटो का सहारा लेकर अपना वर्चस्व किसी देश पर स्थापित कर लेता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को देखा जाए, जिसमें इसने जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर रखा था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद लेकर इराक को परेशान किया और वहाँ के तानाशाह सद्दाम हुसैन, फिर बाद में सद्दाम हुसैन को मारने में भी नाटो का सहारा लिया गया और अफ़गानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजकर अफ़गानिस्तान में तालिबान को समाप्त करना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि नाटो ही अमेरिका का सैनिक संगठन है। इससे नाटो का सहारा लेकर अमेरिका किसी देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।